स्वागत है मेरी YouTube वीडियो में जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको आज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा कि ये कैसे सॉल्व होती हैं, कैसे इनका यूज़ आता है, कैसे आप इनका बड़ी क्लासों में यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इसे बेसिक तौर पर समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी पहली आइडेंटिटी है a+b का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में कि a+b का होल स्क्वायर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर और कुछ नहीं, मैं इसमें दो नंबर है, दो वेरिएबल्स हैं a+b, उनका मैं आपको स्क्वायर करके समझा रहा हूँ। अब a+b का होल स्क्वायर को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, a+b का होल स्क्वायर जब मैं आपको कहता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि a+b का होल स्क्वायर, इसका मतलब a+b का मल्टीप्लिकेशन a+b के साथ में। अब a का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं a+b के साथ और b का मल्टीप्लाई करता हूँ a+b के साथ में। तो जब a का मल्टीप्लाई मैं a+b के साथ में करता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, और b का मल्टीप्लाई जब मैं a+b के साथ में करता हूँ तो मुझे कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। तो जब मैं a का मल्टीप्लाई a के साथ में करता हूँ तो मुझे a की पावर 2 मिलता है आंसर। a का मल्टीप्लाई मैं b के साथ में करता हूँ तो मुझे a भी मिलता है। b का मल्टीप्लाई जब मैं a के साथ में करता हूँ तो ba मिलता है, और b का मल्टीप्लाई जब मैं b के साथ में करता हूँ तो मुझे b की पावर 2 मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a की पावर 2, b की पावर 2, और ab और ba को मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दे आर सेम। a2 to ab एंड देन आई विल गेट द आंसर b की पावर 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली अगर समझ सकते हैं, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके भी a+b का होल स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि a+b का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करा जाता है, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्वेश्चन हम कैसे समझ सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक नंबर देता हूँ 103 का होल स्क्वायर। अब 103 का होल स्क्वायर में जब आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 103 का स्क्वायर हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इस आइडेंटिटी की मदद से। तो हम इसे कहते हैं कि 103 को हम कैसे तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 + 3 का होल स्क्वायर। अब 100 + 3 का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि 100 का स्क्वायर करना ज़्यादा आसान होता है। तो वो आपको कहता है कि इसे आप a अज्यूम कर लीजिए और इसे आप b। तो अगर आप देखेंगे तो ये a+b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं तो वो आपको कहता है कि पहले आप a का स्क्वायर कीजिए, मतलब 100 का स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद में 2ab मतलब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ में, और फिर लिखिए 3, और फिर लिखिए b का स्क्वायर जो कि हो जाता है 3 का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आता है 10,000 + 600 + 9। तो आपका आंसर आ जाता है 10,609। तो आप देख सकते हैं कि आप कितनी आसानी से, अगर 100 के पास में कोई नंबर है, इसका मेन मकसद 100 नहीं है, इसका मेन मकसद है कि आपके लिए कोई भी जीरोस के पास में अगर कोई नंबर होता है तो आप उसे किस तरीके से a+b का होल स्क्वायर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी दूसरी आइडेंटिटी है a-b का होल स्क्वायर। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस यहाँ पर माइनस का 2ab आ जाता है और सेम b स्क्वायर रहता है। और इसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत इस तरीके से है कि a-b और a-b का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको जब मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ये हो जाता है a-b और b -b a-b। तो जब मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर, a का जब मैं -b के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -ab, और वहाँ पर -ba, और प्लस b स्क्वायर आपका हो जाता है क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। उसके बाद a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी कैसे बनती है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसको यूज कहाँ पे लाया जाता है। तो दोस्तों, इसका अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर है 997 का स्क्वायर। अब हम इस 997 के स्क्वायर को सॉल्व कैसे करेंगे। 997 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि 997 किस नंबर के सबसे ज़्यादा क्लोज में है। ये नंबर है 1000 - 3 का स्क्वायर के क्लोज में। तो आप देख सकते हैं कि 1000 - 3 का स्क्वायर, ये नंबर 1000 के सबसे ज़्यादा क्लोज में था, तो हमने इसे 1000 - 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वो आपको कहता है कि आप कीजिए a का स्क्वायर, फिर आप कीजिए b का स्क्वायर, और फिर कर दीजिए -2ab। तो 1000 का स्क्वायर जो आप करेंगे, उसके बाद में प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर आप कर देंगे -2ab। a की वैल्यू आपकी 1000 और b की वैल्यू आपकी 3। तो आप देख सकते हैं कि 1000 का स्क्वायर जो हो जाता है वो हो जाता है 10 लाख,
9 और 6000। तो इसका आंसर आपका हो जाता है 10,06,009। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने किस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया या यूज़ किया। तो आप देखेंगे कि आपने किस तरीके से आसानी से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को करना सीखा और आप इसे किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मैं आपको तीसरी आइडेंटिटी बता रहा हूँ जो कि है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का इस्तेमाल मैं कैसे करने वाला हूँ। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब ये कैसे आता है, इसको अगर हम समझेंगे तो a का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं a माइनस बी के साथ। इतने में तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं इस a का मल्टीप्लाई करूँगा इस a माइनस बी के साथ में और इस b का मल्टीप्लाई करूँगा a माइनस बी के साथ में। अब मैं करता हूँ प्लस b का मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि a का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है a की पावर 2। a का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस b के साथ करता हूँ तो ये माइनस a भी हो जाता है और प्लस b a और प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और बी स्क्वायर में आ जाता है। अब क्या मैं इन्हें कट कर सकता हूँ? हाँ मैं इन्हें कट कर सकता हूँ क्योंकि आगे पीछे इन वैल्यूज के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। माइनस ए बी और प्लस का बी ए सेम होगा। इसको अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है। तो इन दोनों के आंसर्स में कुछ चेंज आया जब मैंने इनकी जगह चेंज कर दी। तो इसी तरीके से अगर आप समझे तो ए बी और बी ए सेम होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 107 का मल्टीप्लाई मुझे 93 के साथ में करना है। अब मुझे इनके पास में नंबर देखना है कि मुझे इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा a जो है सेम रहना चाहिए या फिर एक ऐसा नंबर आना चाहिए कि मैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ जिससे मेरा आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 100 प्लस 7 मैं इसे कर सकता हूँ क्योंकि इसके जो सबसे क्लोज में नंबर है वो है 100 और इसका भी अगर मैं देखूँ तो ये नंबर भी 100 माइनस 7 है। तो आप इधर देख सकते हैं इस वीडियो में कि 100 प्लस 7 और 100 माइनस 7 आपका आ गया है। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, वो आपको कहता है कि आप इसे a एज्यूम कर लीजिए और आप इसे b एज्यूम कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर दो ही टर्म की बात हो रही है। वो आपको इस आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से कह सकता है लेकिन ये लगी लुगी आइडेंटिटी आपको एक ही तौर पर दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर x और y किया जा सकता है, यहाँ पर y और z किया जा सकता है। तो a प्लस बी को आप ऐसे मत समझिए कि आप इन्हें a प्लस बी के उससे ही रख लें 100 प्लस 7 और 100 माइनस 7। तो अब आपको कहता है कि आप a दीजिए b का स्क्वायर जो कि है 7। तो 100 का स्क्वायर जो होगा 10,000 होगा और 7 का स्क्वायर 49। तो इसका आंसर आपका आ जाता है 9951। तो ये आप आ गया। तो आपने देखा कि मैंने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किस तरीके से किया, कैसे आपको बताने की कोशिश करी किस तरीके से वो आपको इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मैं अभी आपको बेसिक आइडेंटिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको जाने की कैसे ये हो रही है, इस्तेमाल में कैसे आती है। ये 9951 है 9951। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे इस आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व किया। इसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें क्योंकि 93 को 107 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको 93 की टेबल आती है तो वेल एंड गुड। तो दोस्तों आपको मैं चौथी आइडेंटिटी इधर बताने वाला हूँ x प्लस ए और x प्लस बी। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि x मेरा कॉमन पार्ट है। अब इस आइडेंटिटी को अगर आपको समझना है तो आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि आपको दो कॉमन पार्ट मिलेंगे x, मतलब x आपका दोनों में सेम रहेगा और आपका a और b वेरिएबल रहेगा, मतलब ये दोनों चेंज होंगे यहाँ पर। अब इसका क्वेश्चन भी मेरे पास में है लेकिन इसको मैं पहले कुछ ऐसे समझाना चाहता हूँ कि x प्लस ए और x प्लस बी को मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आप समझिए कि ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करके आपको दिख रही है। तो x का मल्टीप्लाई करना मुझे x प्लस बी के साथ में और a का मल्टीप्लाई करना मुझे x प्लस बी के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं x का मल्टीप्लाई x के साथ में करता हूँ तो x की पावर 2 आ जाता है। x का मल्टीप्लाई मैं b के साथ में करता हूँ तो x b आ जाता है। a का मल्टीप्लाई मैं x के साथ में करता हूँ तो ax आ जाता है और a का मल्टीप्लाई जब मैं b के साथ में करता हूँ तो a b आ जाता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए x दोनों में कॉमन है तो मैंने इस x को बाहर निकाल दिया और a प्लस बी को अंदर छोड़ दिया और मल्टीप्लाई में x लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रखा है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी वो आइडेंटिटी बनी है। मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लाई करके ही आपका आंसर बना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप किसी भी आइडेंटिटी को इस तरीके से बना सकते हैं। आप समझेंगे अगर बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं तो आप मल्टीप्लाई करके ही इस आंसर को बना सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे मैंने इसे सॉल्व करके बताया है इस क्वेश्चन में। अब इसके मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, 104 मल्टीप्लाई 103। अब यहाँ पर मेरे पास दो नंबर हैं 104 और 103। अब आपको ये तो पता है कि ये दोनों नंबर 100 के सबसे ज्यादा क्लोज में होंगे। ये नंबर 110 के भी सबसे ज्यादा क्लोज में, लेकिन मैं 11 की मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूँ अपने नंबर में, तो मैं इन नंबर्स को 100 के सबसे ज्यादा क्लोज में रखता हूँ। तो 104 एंड 103 का मल्टीप्लाई। तो इसमें मैं देखता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि देखो x मेरा सेम रहेगा, मैंने आपसे कहा था, और a और b क्या रहेगा, वेरिएबल। तो आप देखेंगे कि 100 का मैं स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, x का स्क्वायर करें। फिर मैं आपसे कहता हूँ ये है a और b, तो आप a और b का एडिशन कीजिए, मतलब 4 और 3 का एडिशन कीजिए, और फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ में। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसे 100 के साथ में, और फिर a और b का मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 4 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3। तो आपका जो आंसर आएगा 10,000, यहाँ पर 700, क्योंकि 4 और 3 7 और मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस 12, तो आपका आंसर आ जाता है 10,712। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर ये आ चुका है। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कैसे इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपका x सेम होना चाहिए दोनों आइडेंटिटीज में। अब मैं इसको आपको एक वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन है उसको भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको समझें तो मेरे पास क्वेश्चन है 2x प्लस जेड और 2x प्लस वाई। अगर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो आपसे कहता है कि आप क्या कीजिए, पहले x का स्क्वायर कीजिए, मतलब मैं इसे x अज्यूम कर लेता हूँ। अब ये दोनों मेरे चेंज है तो मैं इसे a और इसे b अज्यूम कर लेता हूँ। तो आप कीजिए 2x का स्क्वायर, क्योंकि वो आपको कह रहा है पहले आप क्या कीजिए, x का स्क्वायर कीजिए। फिर वो आपको कहता है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर z और y को मल्टीप्लाई कीजिए, z और y को प्लस कीजिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 2x के साथ, और फिर z और y का मल्टीप्लाई करके दिखाइए। तो z और y का मल्टीप्लाई करके मैंने आपको वहां पर दिखा दिया। तो 2x का स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 4x स्क्वायर। उसके बाद में आपका आंसर आता है 2xz और 2xy, और फाइनल आंसर z। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन वेरिएबल में भी सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको एक नंबर में भी बताया, ये मैंने आपको वेरिएबल में भी बताया, किस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश की यहाँ पर। और आपने देखा कि मैंने कैसे इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन में बताया। मेरा मेन पर्पज आपको बेसिक मैथ समझाना है। मेरी इन वीडियोस का मेन मकसद ही यही है कि आपको बेसिक मैथ समझ आए, आप इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, आप इन्हें सीख सकें। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी आइडेंटिटीज आपको बताई, आपको ये समझाने की कोशिश करी कि रिकैप में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको चारों आइडेंटिटीज बताई हैं। अब इन चारों आइडेंटिटीज को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ नहीं होता है, a प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है a प्लस बी के साथ में। मतलब आप a का मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी के साथ में, b का मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी के साथ में। जब इस आइडेंटिटी को आप ओपन करते हैं तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर को सॉल्व कर सकते हैं जो कि 0 के पास में है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी आप सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों आइडेंटिटीज में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। आप अगर देखेंगे इसे सही से तो यहाँ पर आप चेंज में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का 2ab और यहाँ पर माइनस का 2ab है। और ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप a का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ में करते हैं तो माइनस का ba और माइनस का ab आपको मिलता है, जो माइनस का 2ab बनाता है। बाकी माइनस के b को भी अगर आप माइनस के b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस का b स्क्वायर मिलेगा। हम तीसरी आइडेंटिटी जो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पर देखिए दोनों टर्म सेम होती हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही से तो आपको एक बार प्लस मिलेगा और एक बार माइनस मिलेगा। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको एक बार माइनस का ab और एक बार प्लस का ba मिलेगा, जो कि आपका बीच में कट जाएगा और आपको क्या आंसर मिलता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में और क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं चौथी आइडेंटिटी हमारी है x प्लस ए और x प्लस बी। इसमें x पार्ट दोनों में कॉमन रहता है और a और b आपका दोनों में अलग रहता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, x का स्क्वायर होता है
और फिर ए और बी का एडिशन होता है और जिसका मल्टीप्लाई होता है किसके साथ में, एक्स के साथ में, और फिर ए और बी का मल्टीप्लाई होता है। तो हम देखते हैं कि पहले एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होता है जो हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर ए और बी का मल्टीप्लाई होता है जो हो जाता है ए और बी, फिर क्या होता है ए और बी का एडिशन होता है जिसका मल्टीप्लाई किसके साथ में होता है, एक्स के साथ में। तो ये सबसे अलग वाली आइडेंटिटी है चौथी इन तीनों से। ये बाकी सिमिलर हैं थोड़ी बहुत। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों आइडेंटिटीज मैंने अपनी वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।